हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम जोन स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन के पार्ट सेरिब्रम के पार्ट बारे में। उससे पहले हम एक रिकैप कर लेते हैं जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हमारा ऊपर है ना, ऊपर दो क्या होते हैं, ऊपर होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम किससे मिलकर बना होता है? दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से। एक इधर रखा हुआ है, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर इधर रखा हुआ है। हम साइड में सपोज कोई इंसान है जो इस तरफ फेस करे हैं, तो उसका हमें एक सेरिब्रम इस तरीके से बनाएंगे तो उसका एक सेरिब्रम दिखेगा, है ना। ये है हमारा एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये है उसका एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या होगा? जस्ट पीछे। और दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक जो इधर होगा और एक इधर होगा, किससे जुड़े होंगे? ऊपर कॉर्पस कैलोसम से। किससे जुड़े हुए होंगे? कॉर्पस कैलोसम से। ये क्या है हमारा? एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और एक जस्ट इसकी क्या होगा? पीछे। एक है हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हाँ। और दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर होंगे वो किससे जुड़े होंगे? कॉर्पस कैलोसम। ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर सपोज ये है, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये है, और ये दोनों किससे जुड़े होंगे बीच में? सपोज इस तरीके से किससे जुड़े होंगे? कॉर्पस कैलोसम से। सपोज जो पैन है वो हमारा कॉर्पस कैलोसम, उससे हमारे दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जुड़े होंगे। अब इन दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में ये हमारा कॉर्पस कैलोसम और कॉर्पस कैलोसम के जस्ट नीचे है ना, सपोज ये हमारा एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और ये बीच में जुड़े हुए हैं हमारे किससे? एक बैंड से। वो बैंड क्या हो जाएगा? कॉर्पस कैलोसम। जस्ट अ सेकंड, हाँ, तो किससे जुड़े हुए हैं? कॉर्पस कैलोसम से। और इस जो बैंड होगा, इस बैंड के जस्ट नीचे हमारा रखा होगा एक बॉक्स। इस बॉक्स को हम बोलेंगे, इस बॉक्स को हम बोलेंगे थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल। यहाँ पर क्या होता है हमारा? यहाँ पर एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड को हम क्या बोलते थे? हाइपोथैलेमस। आजू बाजू दो ग्लैंड होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? थैलेमस। पीछे पीनियल ग्लैंड होता है, तो पोस्टीरियर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एपिथैलेमस। एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इससे मिला के हमारा क्या बनता है? डायएंसेफेलॉन। तो फोर ब्रेन में हमारे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मिलकर बनता है सेरिब्रम, और दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच रखा हुआ होता है हमारा क्या? डायएंसेफेलॉन। अब देखिए जस्ट इसके नीचे, डायएंसेफेलॉन के नीचे हमारा होगा यहाँ पर मिड ब्रेन। ऊपर हो गया हमारा क्या? फोर ब्रेन, इसके जस्ट नीचे रखा होगा मिड ब्रेन, और फिर मिड ब्रेन से यहाँ पर क्या निकलेगा? पॉन्स निकलेगा, और पॉन्स के नीचे ये हमारा है पॉन्स, और पॉन्स से नीचे हमारा क्या निकलेगा? यहाँ लेबल कर रहा है, पॉन्स से नीचे निकलेगा हमारा क्या? मेडुला ऑब्लोंगेटा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहाँ से हमारा जो क्रेनियम होगा, स्कल खत्म हो जाएगा, और यहाँ एक होल होगा, इस स्कल को हम बोलेंगे फोरामन मैग्नम। फोरामन मैग्नम, और यहाँ से हमारी निकल जाएगी स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए ये हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना। सेरिब्रल के हेमिस्फीयर के, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जस्ट नीचे यहाँ पर पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा से, ये हमारा पॉन्स है और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, इन दोनों से जुड़ा हुआ हमारा रहेगा क्या? नीचे इन दोनों से जुड़ा हुआ हमारा रहेगा सेरिबैलम। सेरिबैलम अगेन दो सेरिबैलम हेमिस्फीयर से मिलकर बनेगा। देखिए आप, एक सेरिब्रम यहाँ पर है, एक सेरिब्रम यहाँ पर है, दोनों सेरिब्रम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बीच में क्या है? कॉर्पस कैलोसम, है ना। और कॉर्पस कैलोसम के जस्ट नीचे क्या रखा हुआ दोनों सेरिब्रम के बीच में? थर्ड वेंट्रिकल, है ना। और यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है? थर्ड वेंट्रिकल से ये हमारा हो गया डायएंसेफेलॉन। थर्ड वेंट्रिकल के चारों ओर जितनी भी चीजें होती है उसको मिला के क्या बनता है? डायएंसेफेलॉन। फिर हमारे नीचे क्या रखा होगा? मिड ब्रेन, है ना। और फिर हमारे यहाँ पर पॉन्स, और अंदर से जाएगी पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और पीछे हमारे एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, है ना, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दो हमारे पड़े हुए होंगे सेरिबैलम हेमिस्फीयर्स। एक यहाँ पर सेरिबैलम हेमिस्फीयर होगा और एक सेरिबैलम हेमिस्फीयर यहाँ पर होगा।
इन दोनों सेरिबेलम हेमिस्फीयर्स को मिलाकर बोलते हैं सेरिबेलम। अगर हम साइड पोस्चर में बनाएंगे तो हमें अपना एक ही सेरिबेलम दिखेगा। तो हमारे जो पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम ना, जो इतना पूरा पोर्शन है, कौन सा, ये वाला, क्या क्या, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम, ये ही होता है हमारा हाइंड ब्रेन, है ना। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बनता है। ऊपर का सारा फोर ब्रेन, है ना, ये यहाँ तक, ये फोर ब्रेन, ये थर्ड वेंट्रिकल वाला, है ना, और फिर ये हमारा मिड ब्रेन, और जो हमारा नीचे का पार्ट हो गया, ये पूरा फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन, और ये नीचे का पार्ट हो गया, ये हो गया हाइंड ब्रेन, जिसमें पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम आता है। आज हमें डिटेल में स्टडी करना है सेरिब्रम को, तो हम अपने सेरिब्रम पार्ट को पिक करेंगे। ये हमारा प्रीवियस वीडियो का रिकैप था। अब हम अपने सेरिब्रम को डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम करेंगे अपने दोनों सेरिब्रम को स्टडी, है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को। देखिए, अब मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, जो हम अपने इमेजिन कीजिए जो हमारा ब्रेन है, इसको हम कहाँ से, ऊपर से देख रहे हैं। जब कोई भी इंसान इसको ऊपर से देखेगा तो उसे यहाँ पर 2 हेमिस्फीयर दिखेंगे, एक हेमिस्फीयर ये दिखेगा और एक हेमिस्फीयर ये दिखेगा, कुछ इस तरीके से। एक हेमिस्फीयर ये दिखेगा, है ना, ये वाला, और एक हेमिस्फीयर ये वाला दिखेगा जो ऊपर से देख रहा है। एक हेमिस्फीयर ये दिखेगा। तो ये दोनों क्या हो गए, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये है, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये है। इन दोनों के बीच में एक ग्रूव होगा, ग्रूव मतलब एक दरार होगी कह सकते हैं। एक लॉन्गिट्यूडिनल, एक ऐसी खड़े में दरार होगी, क्या होगी, एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव होगा, और इस लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव को हम बोलेंगे मीडियन फिशर। क्या बोलेंगे, मीडियन फिशर। जब हम अंदर जाएंगे, देखो एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये हो गया, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये हो गया, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में क्या है, एक दरार है यहाँ से, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है, और एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये हो गया, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये हो गया। अंदर से देखेंगे तो ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं, है ना। लेट मी चेंज द कलर, दूसरे कलर से इसको बताते हैं। दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर अंदर से जुड़े हुए हैं, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर अंदर से जुड़े हुए हैं, और जिस बैंड के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं उस बैंड को हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, अब ये समझिए आप, जैसा सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये होता है वैसे ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये होता है। 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स का फंक्शंस और उनका स्ट्रक्चर एक जैसे ही होता है लगभग। और दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो हमारा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, ये हमारा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया, ये वाला, तो ये हमारी जो राइट बॉडी है, राइट बॉडी को कंट्रोल करेगा। और जो हमारा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया, है ना, ये वाला, सॉरी लेफ्ट हो गया तो वो राइट बॉडी को, और जो हमारा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो हमारी लेफ्ट बॉडी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब हम एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर का डायग्राम बनाएंगे और उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए बनाते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर का डायग्राम। एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को लेंगे अब। कैसे, अब हम यहाँ से एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को लेंगे, है ना। तो ये हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर इस तरीके से आड़े में, है ना, ऐसे में आड़े में एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर बना रहे हैं। ये सपोज ये मान लो ये हमारा हो गया सेरिब्रल हेमिस्फीयर। थोड़ा सा बड़ा बना दे रहे हैं इसको जिससे कि क्लियरली विजिबल हो। तो सपोज ये हो गया हमारा सेरिब्रल, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये एक है और इसी के हमने ऐसे बनाया है ना, फेस इस तरफ, तो एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर ही हो गया। इसी के जस्ट पीछे एक और सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा। अब समझिए, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है वो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है
बाहर की तरफ आप देखेंगे, आप इसको बाहर की तरफ देखेंगे तो आपको ये कैसे कलर का दिखेगा, यहां से आपको समझ में आ रहा है, बाहर की तरफ देखेंगे आप तो आपको किस कलर का दिखेगा, ग्रे कलर का दिखेगा, बाहर की तरफ ग्रे कलर का, और अंदर की तरफ व्हाइट कलर का। बाहर की तरफ किस कलर का दिखेगा, ग्रे कलर का दिखेगा, और अंदर की तरफ दिखेगा व्हाइट कलर का। तो ग्रे कलर में बाहर की तरफ दिखेगा ग्रे कलर का और अंदर की तरफ दिखेगा व्हाइट कलर का। तो देखिए आप, जो यहाँ पर ये कलर ग्रे क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी क्या होंगी, सेल बॉडीज होंगी, यहाँ पर बहुत सारी सेल बॉडीज होंगी। आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, न्यूरॉन में यहाँ पर क्या होती है, किस तरीके से यहाँ पर बना रहे हैं, यहाँ पर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरीके से पढ़ा होगा आपने, यहाँ पर न्यूरॉन का सेल बॉडी होती है और नीचे से एक लंबी क्या जाती है, एक्सॉन जाती है ना। तो ऊपर की तरफ हमारी सारी क्या होंगी, सेल बॉडीज होंगी, और सेल बॉडीज जो न्यूरॉन की सेल बॉडीज होती हैं, हमारा जो पूरा ब्रेन है वो किससे बनकर बना हुआ है, हमारे न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। न्यूरॉन हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है। तो ऊपर की तरफ कैसे कलर का दिखेगा, ग्रे कलर का दिखेगा, क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी है वो ग्रे कलर की होती है। और जब हम उसको काट के देखेंगे, आप सपोज कीजिए ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, तो ये बाहर से दिख भी रहा है, तो ये बाहर से किस कलर का दिखेगा, ग्रे कलर का। लेकिन जैसे हम इसको बीच में से कट करके इसके अंदर का दिखना चाहेंगे, जैसे हम इसको बीच में से कट के और अंदर का दिखेंगे, तो अंदर ही किस कलर का होगा, व्हाइट कलर का, क्योंकि अंदर की तरफ, बाहर की तरफ इसकी सेल बॉडीज होंगी और अंदर की तरफ ऐसी जाएगी हमारी एक्सॉन्स। क्या होंगी, एक्सॉन्स, अंदर की तरफ हमारी होंगी एक्सॉन्स। ये सारी एक्सॉन्स यहाँ पर मिल जाती है, पूरी एक्सॉन्स। ये व्हाइट कलर का होगा। यहाँ पर हमने बताया था दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में क्या होता है, कॉर्पस कैलोसम। ये कॉर्पस कैलोसम जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में होगा, है ना, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इन दोनों के बीच में कॉर्पस कैलोसम जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ रहा है। तो यहाँ पर पूरी एक्सॉन्स आएंगी और एक्सॉन्स मिलकर एक ट्रैक्ट बना लेंगी, है ना, एक ट्रैक्ट बना लेंगी। यही ट्रैक्ट है जो कॉर्पस कैलोसम होता है, जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ रहा है। क्योंकि जो न्यूरॉन्स हैं, इसकी जो एक्सॉन्स हैं वो इस वाले सेरिब्रम से भी आएंगी, इस वाले सेरिब्रम से भी आएंगी। दोनों सेरिब्रम से जो एक्सॉन्स आ रही है वो एक्सॉन्स कहाँ पूरी ग्रुप हो रही है, कॉर्पस कैलोसम। उसकी वजह से कॉर्पस कैलोसम एक व्हाइट कलर का बैंड होता है ना, और ये सारी एक्सॉन्स को हम क्या बोलते हैं, सब एक्सॉन्स का ग्रुप बन जाता है, इसको हम बोलते हैं ट्रैक्ट। तो आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है वो मिलकर बना होता है न्यूरॉन से। ऊपर की तरफ न्यूरॉन की क्या होती है, सेल बॉडी होती है, मतलब साइटोम होता है, डेंड्राइट्स होती है, और नीचे की तरफ जाती हुई क्या होता है, एक्सॉन्स होती हैं। ऊपर की तरफ सेल बॉडी, नीचे की तरफ एक्सॉन्स जाएंगी, और एक्सॉन्स पूरी ग्रुप होंगी, इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर की और इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर की। इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर सपोज ये और एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये है, इन दोनों की एक्सॉन्स बीच में क्या हो जाएंगी, ग्रुप हो जाएंगी, है ना। तो उससे हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर बीच में एक मोटा सा बैंड बनेगा, किसका, हमारी एक्सॉन्स का। और एक्सॉन्स हमारी व्हाइट कलर की होती है क्योंकि इसके ऊपर रहती है माइलिन शीथ। तो हमारे जो बीच में होगा हमें व्हाइट कलर का बैंड दिखेगा। और ये दोनों जो हमारी सेल बॉडीज के एक्सॉन है, ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर से आ रही हैं बीच में, इसलिए हमें बीच में दिखता है कॉर्पस कैलोसम, जो हमारे दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को जोड़ रहा है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया होगा। अब आपको पता है, अब इसका एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये आपको समझ में आ गया, इसको रब कर रहे हैं। हमारा जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, देखिए ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर में बहुत सारी फोल्ड्स होते हैं।
इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर में देख रहे हैं आप ऊपर की तरफ ये ऊंचा उठा हुआ पोर्शन है ना, ये ऊंचा उठा हुआ पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं जायराई। जो ऊपर की ओर ऊंचा उठा हुआ पोर्शन है, रेज्ड पोर्शन है, उसको हम बोलते हैं जायराई। और जो ये डिप्रेशन है नीचे की तरफ है, इसको हम बोलते हैं सल्काई। देखो इसका सिंगुलर हो जाएगा जाइरस और इसका सिंगुलर हो जाएगा सल्कस। ठीक है, तो हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में बहुत सारे रेज्ड पोर्शन और डिप्रेशंस होते हैं ना, फोल्डेड है, बहुत फोल्ड है ना, बहुत सारे फोल्ड्स है। तो ऊपर की ओर जो ऊंचा उठा हुआ पोर्शन होते हैं हर जगह, ये पूरे को हम क्या बोलेंगे, ऊपर की ओर ऊंचे उठे को जायराई, और जो डिप्रेशन है इसको हम क्या बोलेंगे, सल्काई, और एक को हम बोलेंगे, एक ऊंचे उठे हुए पोर्शन को जाइरस, एक को सल्कस। अब ये फोल्ड क्यों होता है हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इस तरीके से फोल्ड क्यों होता है, ये इसलिए फोल्ड होता है क्योंकि जो फोल्ड चीज होती है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन आ जाती है ना। तो बोलते हैं कि जिसके ब्रेन में जितने ज्यादा फोल्ड्स होंगे है ना, उसका आईक्यू लेवल उतना ही अच्छा होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसके ब्रेन में उतने ही ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे। इसी तरीके से जो फोल्ड्स है, इन फोल्ड्स से की वजह से हमारी जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसमें बहुत सारे क्या आ जाते हैं, न्यूरॉन्स आ जाते हैं। तो बहुत सारे न्यूरॉन्स को रखने के लिए हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। उन फोल्ड्स से दो पोर्शन बनते हैं, ऊपर की ओर ऊंचा उठा हुआ को हम बोलेंगे जायराई, और जो नीचे की ओर डिप्रेशन है उसको हम बोलेंगे सल्काई। अब देखिए हमारे यहाँ पर जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, यहाँ पर 3 सल्कस होते हैं। एक यहाँ पर ऐसा सेंट्रल सल्कस होता है, समझ में आ रहा होगा आपको, ये होता है सेंट्रल सल्कस। मतलब कैसा, इस तरीके की दरार पड़ी हुई है ना, सेंट्रल सल्कस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल सल्कस। यहाँ सेंट्रल सल्कस, और फिर यहां से एक ऐसा पोर्शन होता है, ये पूरा नहीं रहता, सिर्फ इतनी दरार पड़ी रहती है और यहाँ पर जाके खत्म हो जाता है। इसको हम बोलेंगे लेटरल सल्कस। इसको हम बोलेंगे लेटरल सल्कस। और एक यहां से एक दरार यहां से इस तरीके की होती है, एक हो गया ऐसी दरार, ये हो गई सेंट्रल सल्कस, एक यहाँ पर हो गया लेटरल सल्कस, और एक यहाँ पर दरार होती है ना। इस दरार को हम बोलते हैं पैराइटो-ऑसिपिटल सल्कस। क्या बोलते हैं, पैराइटो-ऑसिपिटल सल्कस। और यहाँ पे छोटी सी नॉच होती है, इसको हम बोलते हैं पैराइटो-ऑसिपिटल नॉच। तो जब आप अपने एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को उठाएंगे और उसको ध्यान से देखेंगे, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को उठाएंगे और उसको ध्यान से देखेंगे, तो एक आगे की तरफ यहाँ पर देखिए, जैसे हमने यहाँ का उठाया तो एक आगे की तरफ यहाँ से दरार दिखेगी है ना, ये हो जाएगी सेंट्रल सल्कस। ये पीछे से देखिए कि ये क्या हो जाएगी, पैराइटो-ऑसिपिटल सल्कस। और एक यहाँ से देखिए कि इसको हम बोलेंगे क्या, लेटरल सल्कस। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारी दरारें हैं या जी जो हमारे सल्कस हैं, कौन कौन से, 3 सल्कस, सेंट्रल सल्कस, लेटरल सल्कस और पैराइटो-ऑसिपिटल सल्कस। ये 3 सल्कस मेनली हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर को 4 लोब्स में डिवाइड करते हैं। कितने लोब्स में, 4 लोब्स में। कौन कौन से लोब्स, जैसे कि अगर हम सामने देखें, स्टार्टिंग की वीडियो में देखें, ये मतलब स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने आपको इसके बोन्स बताएंगे, तो इसी के नाम पर इसके सेरिब्रल हेमिस्फीयर के लोब्स के नेम हैं। तो देखिए हम यहाँ से देखते हैं, ये हमारा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना। अब देखिए जो सामने की तरफ, ये ऊपर की तरफ होता है ये लोब, ये माथी की तरफ है ना, ये वाला लोब, इस लोब को हम बोलते हैं, ये जो माथी की तरफ लोब होता है, इस लोब को हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। कौन सा लोब, फ्रंटल लोब।
यहाँ पर लिख दे रहे LOBE, लोब होते हैं ना, कितने 4 लोब्स होते हैं। तो ये जो इधर दिख रहा है माथे की तरफ, ये क्या हो जाएगा, फ्रंटल लोब, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर का दिख रहा है, ठीक है। और ये जो ऊपर की तरफ हो जाएगा, है ना, ये जो ऊपर की तरफ हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, पैराइटल, ये हो जाएगा हमारा पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब। और ये पीछे की तरफ जो हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा हमारा ऑसिपिटल लोब। कौन सा, ऑसिपिटल लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब। और ये जो कान के यहाँ पर हो जाएगा साइड में, है ना, ये हो जाएगा लेटरल लोब। फिर से देखिए आप, है ना, कौन सा, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और लेटरल लोब। अब देखिए जो हमारा फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब होता है, ये है हमारा फ्रंटल लोब, ये है पैराइटल लोब। इसको सेपरेट कौन कर रहा है, सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को अलग अलग कर रही है ना। अब पैराइटल लोब, ये हो गया पैराइटल लोब, और पीछे ऑसिपिटल लोब। पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब को कौन अलग कर रहा है, हमारा यहाँ पर कौन से, पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस, है ना। कौन सी सल्कस है, यानी पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। फिर हमारे जो बाजू में लेटरल लोब है, लेटरल लोब हमारा किससे, फ्रंटल और पैराइटल, जो लेटरल लोब है हमारा फ्रंटल और ऑसिपिटल, सॉरी फ्रंटल और पैराइटल लोब से सेपरेट है। लेटरल लोब हमारा फ्रंटल और पैराइटल लोब से सेपरेट है। और कौन कर रहा है इसको सेपरेट, इसको सेपरेट कर रही है हमारी लेटरल सल्कस। इस तरीके से हमारा जो सेरिब्रम है 4 लोब्स में डिवाइड है। कौन कौन से, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, लेटरल। अब मेनली यहाँ पर कितने लोब्स हो गए, 4 लोब्स, है ना। यहाँ पर साइड में लिख भी दे रहे हैं कौन कौन से लोब्स हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और कौन सा, लेटरल लोब। ये मेन लोब्स हैं। हाँ, एक और लोब होता है, अगर हम, जो हमारा लेटरल लोब है, ये हमारा लेटरल लोब है, और यहाँ पर क्या होगी हमारी लेटरल सल्कस। अगर हम लेटरल सल्कस को यहाँ से काटें, है ना, सीजर से कट करें, तो इसके अंदर हमें एक और लोब मिलेगा। वो लोब होता है जो अपन को दिखेगा नहीं, है ना, जब हम कट करेंगे तो इसके अंदर एक और लोब दिखेगा। वो लोब होता है हमारा इंसुला लोब। पर मेनली कितने हैं, 4 लोब्स हैं। इसको भी हम काउंट कर सकते हैं इंसुला लोब, पर मेनली कितने, 4 लोब्स, जो हमने आपको पोजीशन दिखाई है। इतनी चीज आपको समझ में आई है। तो चलिए अब हम ध्यान से चलते हैं अपने कौन से एरिया पे। अब हम एक एक लोब को डिटेल में डिस्कस करेंगे, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और लेटरल को। सबसे पहले हम चलते हैं फ्रंटल लोब पे। अच्छा, पहले सेरिब्रल हेमिस्फीयर के सारे लोब्स पे चलने से पहले एक और चीज बताना चाह रहे हैं। वो ये चीज ये है कि हमारा जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, जो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, उसमें 3 एरियाज होते हैं। दोनों ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर में हमारे 3 एरियाज होते हैं मेनली। कौन कौन से, सेंसरी एरिया, जो हमें कुछ भी हो रहा है ना, या कुछ भी चीज है तो जो सेंस करने में मदद करता है, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया और मोटर एरिया। हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में 3 एरियाज होते हैं, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया और मोटर एरिया। समझिए सेंसरी एरिया क्या होता है। सपोज हमारे हैंड पर, है ना, हाथ पर क्या बैठा हुआ है, कॉकरोच बैठा हुआ है, और तो उसका सेंस जाएगा कहाँ से, हमारी पूरी बॉडीज में पेरिफेरल न्यूरॉन्स होती है। तो यहाँ से न्यूरॉन से हमारा कहाँ जाएगा, न्यूरॉन से हमारा क्या जा रहा है, सिग्नल जा रहा है। कहाँ जाएगा, वो सिग्नल जाएगा सेंसरी एरिया में। और सेंसरी एरिया में जाएगा तो हमें सेंस होगा कि हमारे हैंड पर क्या बैठा हुआ है, कॉकरोच बैठा हुआ है। फिर सेंसरी एरिया क्या कहेगा एसोसिएशन एरिया से कि कुछ करो, है ना। तो एसोसिएशन एरिया क्या करेगा, एसोसिएशन एरिया कहेगा
कहेगा कि हमें उस कॉकरोच को अपनी हैंड से हटाना है या हैंड से रिमूव करना, हाथ से हटाना है। ठीक है, तो जो एसोसिएशन एरिया इसने कह दिया, अब हटाने का काम कौन करेगा? हम इस हाथ में बैठा हुआ है मेनली, तो ये हाथ उठाएंगे तो यहाँ की सारी हमारी क्या हो रहा है, जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, वो क्या हो रहा है, मूव कर रहे हैं और हम हटा रहे हैं। तो जो हमारा एसोसिएशन एरिया है वो मोटर एरिया से कहेगा कि चलो सिग्नल भेजो स्केलेटल मसल्स को। तो मोटर एरिया क्या करेगा, फिर से हमारी सिग्नल भेजेगा किसको, हमारे पूरी स्केलेटल मसल्स को कि उस कॉकरोच को हटा दो। तो ये हो जाएंगे सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया, मोटर एरिया। जस्ट अ सेकेंड, मैं नीचे लिखना चाह रही हूँ, देख लूँ पहले नीचे की फोटो आ रही कि नहीं आ रही, फिर इमेज। हाँ ठीक है, तो चलिए सेंसरी एरिया, सेंसरी एरिया में क्या होता है, सेंसरी एरिया का मेन काम क्या है, रिसीव्स सिग्नल्स फ्रॉम different parts of body and send it to brain। आए समझ में, पूरी बॉडी से सिग्नल जा रहा है और किसके पास जा रहा है, ब्रेन की तरफ जा रहा है। कॉकरोच बैठा था, उसका सिग्नल हमारे हाथ से कहाँ गया, ब्रेन तक गया। एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन एरिया क्या करता है, एक मिनट, दिख रहा आपको कि नहीं, हाँ, एसोसिएशन एरिया क्या करता है, इट प्रोसेसेस दी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आ गई सेंसरी एरिया से कि हमारे हाथ पर क्या बैठा हुआ है, कॉकरोच बैठा हुआ है। तो एसोसिएशन एरिया ने उस इंफॉर्मेशन को क्या किया, प्रोसेस किया और कहा कि उस कॉकरोच को हमें हटाना है। ठीक है, उस कॉकरोच को हमें क्या करना, हटाना है। फिर से इसको ड्रॉप करके लिख रहे हैं। तो अब जो हमारा मोटर एरिया है, मोटर एरिया क्या करेगा, इट गिव्स कमांड, जो हमारी बॉडी होगी उसको क्या देगा, कमांड देगा, मतलब स्केलेटल मसल से हमारी बॉडी को कमांड देगा कि हटा दो उस कॉकरोच का, है ना। तो इट गिव्स मोटर कमांड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ये हो जाएंगे 3 एरिया, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया और मोटर एरिया। हमारे जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होंगे उन दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में ये तीनों एरिया देखने को मिलेंगे। अब हम चलिए चलते हैं अपने फ्रंटल लोब पे। आपको समझ में आ रहा है ये आगे वाला कौन सा लोब है, फ्रंटल लोब है, इसलिए मैं अब ये फ्रंटल लोब मिटा रही हूँ क्योंकि ये आपको पता है आगे वाला क्या है, फ्रंटल लोब है। अब इसके भी हम क्या बना दे रहे हैं, फ्रंटल लोब में हमें कुछ एरियाज को लर्न करना है। कौन कौन से एरियाज को लर्न करना है, यहाँ पर एक एरिया होता है, एक एरिया यहाँ पर होता है ना, ये मोटर एरिया। फिर हम याद करेंगे प्री मोटर एरिया, एक एरिया यहाँ पर याद करेंगे हम, और एक यहाँ पर देखिए। तो हमारा ये होता है यहाँ पर कितने 4 एरिया से याद करना है। ये एरिया हमारा होता है मोटर एरिया। हमारे पूरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में एक ही मोटर एरिया होता है जो हमारे फ्रंटल लोब में रहता है, लाइज इन दी फ्रंटल लोब। तो मोटर एरिया कहाँ होता है, फ्रंटल लोब में होता है। और ये हमारी पूरी बॉडी को क्या देता है, कमांड देता है। इट गिव्स मोटर कमांड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखो एक मोटर एरिया इस वाले फ्रंटल लोब, यहाँ के फ्रंटल लोब में होगा, है ना, इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर के, और एक मोटर एरिया इस वाले फ्रंटल लोब में होगा, इस वाले सेरिब्रल हेमिस्फीयर के। ठीक है, तो मोटर एरिया क्या करता है, मोटर एरिया इट गिव्स motor command to all parts
बॉडी क्या दे रहा है, मोटर कमांड दे रहा है। इसके बाद हमारा ये वाला एरिया होगा कौन सा, प्री मोटर एरिया। जो मोटर एरिया ने कमांड दिया है, मोटर एरिया ने कमांड दे दिया है कि हाथ पे कॉकरोच बैठा है उसको हटाओ, स्केलेटल मसल्स है ना। अब सारे मसल्स का मूवमेंट सही से हो, किस तरीके से मूवमेंट करना है, वो काम कौन करता है, प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया it coordinates the muscle movement when the command is given by motor area। जब मोटर एरिया कमांड दे देगा तो प्री मोटर एरिया क्या कहेगा, मोटर एरिया ने कमांड दिया स्केलेटल मसल्स को, है ना, कि इस कॉकरोच को हटाओ, तो प्री मोटर एरिया क्या कर रहा है, अब पूरे मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है, हमारे सारे मसल्स स्केलेटल मसल क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ रिलैक्स होते हैं जब हम हाथ को ऊपर उठाते हैं, तो किस तरीके से कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, तो इसको कौन देखेगा, प्री मोटर एरिया देखेगा। और प्री मोटर एरिया इसकी एक मेमोरी भी बना लेगा कि इस तरीके से हमारे जब हमने हैंड को उठाया था तो हमारे मसल्स इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, जिससे फ्यूचर में कभी भी हमें अपना हैंड को अगर हम रेस करेंगे तो वो प्री मोटर एरिया अच्छे से रेस कर पाएगा। तो समझ में आया, ये हो गया मोटर एरिया, ये हो गया प्री मोटर एरिया। अब प्री मोटर एरिया, अब चलते हैं हम यहाँ पर, है ना। देखो जो मोटर एरिया होता है इट इज सिचुएटेड इन दी फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब में तो है एंटीरियर टू दी सेंट्रल सर्कस, ये क्या हमारी सेंट्रल सर्कस के एंटीरियर में, मतलब आगे, है ना। प्री मोटर एरिया इज सिचुएटेड एंटीरियर या एडजेसेंट टू दी मोटर एरिया, मोटर एरिया के एडजेसेंट में हमारा क्या है, प्री मोटर एरिया। इसके बाद हमारा ये हो गया प्री फ्रंटल एरिया, प्री फ्रंटल एरिया। प्री फ्रंटल एरिया का क्या फंक्शन होता है, देख लेते हैं। प्री फ्रंटल एरिया, प्री फ्रंटल एरिया का फंक्शन सारे हायर फंक्शंस होते हैं, हायर मतलब इंटेलेक्चुअल फंक्शंस। क्या होते हैं इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, हाँ इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, जैसे कि हम कोई भी चीज सोच रहे हैं, कुछ भी चीज सोच रहे हैं, हम कोई भी चीज प्लान कर रहे हैं, हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और कुछ चीज में अपना दिमाग लगा रहे हैं, तो हमारी पूरी की पूरी क्या इंटेलिजेंस होती है यहाँ पर, ये वाला प्री फ्रंटल एरिया का, है ना। जो फ्रंटल लोब का भी जो प्री फ्रंटल एरिया होता है ये वाला, है ना, ये वाला प्री फ्रंटल एरिया। तो यहाँ पर हमारे क्या क्या होता है, ये डील्स विथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, जैसे कि कौन कौन सी, थिंकिंग, हम कोई भी चीज सोच रहे हैं, प्लानिंग, हम कुछ भी चीज प्लान कर रहे हैं, थिंकिंग प्लानिंग, हम कोई भी डिसीजन बना रहे हैं, डिसीजन टेकिंग, और क्या 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 कह सकते हैं, हमारा पूरा इंटेलिजेंस। अब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम अपना दिमाग लगाएंगे, है ना उसमें, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कहाँ से होती है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और हमारा जो प्री फ्रंटल एरिया होता है, प्री फ्रंटल एरिया ही हमारा जो होता है वो डिसाइड करता है कि किस व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी होगी, है ना। तो ये हमारा होता है पर्सनालिटी। तो प्री फ्रंटल एरिया में डिसाइड होता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारी जो पर्सनालिटी किस तरह की हमारी पर्सनालिटी है, हाँ, और किस तरीके का हमारा बिहेवियर है, ठीक है। तो किस तरह का हमारा बिहेवियर है, क्या हमारी पर्सनालिटी है, हम किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं, किस तरीके से हम डिसीजन ले रहे हैं, ऑल थिंग्स विल
वी कहाँ से होंगी? प्री फ्रंटल एरिया से, है ना। इस प्री फ्रंटल एरिया से हमारा सब कुछ होगा, कहाँ? ऊपर, सॉरी, है ना, ये वाला जो एरिया होगा प्री फ्रंटल एरिया, ये रेड वाला, ये हो जाएगा हमारा प्री फ्रंटल एरिया। ये हो जाएगा हमारा मोटर एरिया। मोटर एरिया क्या काम कर रहा था? कमांड दे रहा था पूरी बॉडीज को, है ना, कि जो कमांड दे रहा है पूरी बॉडीज को कि क्या काम करना है। इट गिव्स कमांड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। प्री मोटर एरिया जब कमांड दे दिया है तो कमांड देने के लिए हम कमांड देंगे तो हम जो काम कर रहे हैं, अपने मसल्स को मूव कर रहे हैं, उसको किस तरीके से करवाना है, पूरे मसल्स को कौन डिसाइड कर रहा था? प्री मोटर एरिया। ये चीज समझ में आ गई। अब ये फोर्थ वाला देखिए, यहाँ पर ये फोर्थ वाला यहाँ पर जो होता है इसको हम बोलते हैं, कहाँ लेबल करते हैं इसको? यहाँ पर, है ना, ये है, इसको हम बोलते हैं ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया क्या होता है? जैसे कि कोई इंसान बोल पाता है, जैसे कि अभी हम सेंटेंस फ्रेम कर पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, मैं बोल पा रही हूँ, है ना, सेंटेंस फ्रेम कर पा रहे हैं, तो किस तरीके से सेंटेंस फ्रेम करेंगे, हम किस तरह से अपनी स्पीच को डिलीवर करेंगे, किस तरह से हम बात करेंगे और किस तरह से, है ना, तो वो कौन डिसाइड करेगा? ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया जनरली क्या करता है, जब भी हम कोई भी चीज बोलते हैं, है ना, तो किस तरीके से हमारे लिप्स का मूवमेंट हो रहा है, किस तरीके से हमारी टंग का मूवमेंट हो रहा है ना, तो ये सब कौन डिसाइड करता है? ब्रोकास एरिया। तो ब्रोकास एरिया हेल्प्स इन डिलीवर ऑफ स्पीच। ब्रोकास एरिया हेल्प्स इन डिलीवर ऑफ स्पीच। इट जनरली क्या बोल सकते हैं? इट जनरली कॉन्ट्रैक्ट्स दी muscles of tongue and lips and helps us to deliver a speech, है ना, helps us to deliver speech, helps us to speak। हम कुछ भी चीज बोल पा रहे हैं, उस किसकी वजह से बोल पा रहे हैं? ब्रोकास एरिया की वजह से बोल पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ब्रोकास एरिया के बारे में, ब्रोकास एरिया helps to deliver speech। Yeah, we speak properly because of ब्रोकास एरिया। हाँ, अब कुछ लोग होते हैं जो हकलाते हैं, है ना, स्टैमरिंग करते हैं या बोलते अच्छे से नहीं बनता है ना, तो उनमें क्या होता है, उनका जो ब्रोकास एरिया होता है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है ना। कई केसेस में क्या होता है, ब्रोकास एरिया प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, तो उसकी वजह से जो इंसान होता है वो अच्छे से बोल नहीं पाता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी जब बोलना सीखते हैं वो धीमे धीमे सीखते हैं, उनका भी ब्रोकास एरिया क्या होता है, धीमे धीमे डेवलप होता है। जब वो बहुत छोटे होते हैं तो उनका ब्रोकास एरिया इतना डेवलप नहीं होता है, इसलिए वो अच्छे से बोल नहीं पाते। और जैसे जैसे उनका ब्रोकास एरिया डेवलप होता है वो जान चाहते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी टंग को, किस तरीके से हमें अपने लिप्स को मूव करना है बोलते टाइम, है ना, तो उसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, बोल पाते हैं। किसकी वजह से? ब्रोकास एरिया की वजह से। तो ये हो गया हमारा फ्रंटल एरिया। अब फ्रंटल एरिया के बाद हम चलेंगे, ये फ्रंटल एरिया आपको समझ में आ गया पूरा। कितने फंक्शन देख लिए? मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, प्री फ्रंटल एरिया, ब्रोकास एरिया। अब हम चलेंगे अपने पैराइटल लोब की तरफ। फ्रंटल लोब के बाद चलेंगे पैराइटल लोब की तरफ। तो पैराइटल लोब में दो एरियाज होते हैं, एक ऊपर होता है ये, है ना, एक ये वाला होता है और एक ये वाला होता है ना। तो सबसे ऊपर वाला जो होता है ये होता है हमारा सोमैटो सेंसरी एरिया। क्या होता है हमारा? ये वाला सोमैटो सेंसरी एरिया। जस्ट अ सेकेंड, ये होता है हमारा क्या? सोमैटो सेंसरी एरिया। सोमैटो सेंसरी क्या करता है, जैसे कोई ने भी हमें टच किया, है ना, या कोई ने भी, या रूम का टेम्परेचर गर्म हो रहा है, या हमने कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, या
हमारे कहीं पर भी पेन हो रहा है ना, कहीं पर भी पेन हो रहा है, तो इन सब चीजों को कौन सेंस करता है। जैसे हमारे हैंड में, हाथ में कह लो, हमारे हाथ में पेन हो रहा है, तो उस पेन का हमें कैसे पता चलेगा। यहाँ से पूरी जो न्यूरॉन्स होंगी है ना, न्यूरॉन्स कहाँ तक जाएंगी हमारे, यहाँ तक, कहाँ तक, ऊपर तक, पैराइटल लोब तक, है ना। जैसे इस हाथ में, जैसे मान लो राइट हैंड में दर्द हो रहा है ना, इस वाले हाथ में, तो इसका जो हमारा दर्द है वो कहाँ जाएगा, हमारा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर की कहाँ जाएगा, क्योंकि हमारी राइट बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो यहाँ से कहाँ जाएगा हमारे लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर की कहाँ जाएगा, पैराइटल लोब में जाएगा, वो सारी न्यूरॉन्स का सिग्नल है ना। और पैराइटल लोब की कहाँ जाएगा, कौन से एरिया में, सोमैटोसेंसरी एरिया में। तो सोमैटोसेंसरी एरिया किस चीज से होता है, सोमैटो सेंसरी एरिया। It helps us to sense क्या क्या सेंस कर सकते हैं इससे हम। कोई ने हमें टच किया, कोई ने हमें, मतलब हमें कुछ पेन हो रहा है ना, कुछ भी चीज दर्द हुई, टच, पेन, टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर बहुत गर्म है, कहाँ जा रहा है, रूम का टेम्परेचर गर्म है, हमें जो फील हो रहा है कहाँ जा रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है, हमारे सोमैटोसेंसरी एरिया में जा रहा है ना। टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, किसी भी चीज का, कोई भी चीज का हाथ में हमने प्रेशर लगाया कुछ भी चीज का, तो इसका हमें, जैसे हमने यहाँ प्रेशर लगाया, तो किसी भी चीज का प्रेशर जो भी लगाया वो कहाँ जा रहा है हमारे, फिर से वही सोमैटोसेंसरी एरिया में। राइट हैंड पे लगाया है, कहाँ जाएगा, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के सोमैटोसेंसरी एरिया में। तो टच, पेन, प्रेशर, टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, और क्या करता है सोमैटोसेंसरी एरिया, अवेयरनेस ऑफ मसल मूवमेंट। हमारी बॉडी को कमांड देके मसल मूवमेंट कौन करवाता है, मोटर एरिया। और प्री मोटर एरिया देखता है किस तरीके से मसल मूवमेंट होना है, और जो मसल मूवमेंट हो रहा है उसके बारे में हम अवेयर हैं कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, मसल मूवमेंट हो रहा है। अवेयरनेस ऑफ मसल मूवमेंट, जॉइंट्स मूवमेंट, जॉइंट्स का मूवमेंट हो रहा है। तो क्या क्या होता है सोमैटोसेंसरी एरिया में, टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है चार, है ना, कि पैराइटल लोब है, पैराइटल लोब में सेंट्रल सल्कस के जस्ट पीछे देखेंगे हम, सेंट्रल सल्कस के जस्ट पीछे देखेंगे तो हमारा क्या होगा, सोमैटोसेंसरी एरिया होगा। सोमैटोसेंसरी एरिया टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया, ये है हमारा सोमैटोसेंसरी एरिया। ये कौन सा एरिया है, हाँ, तो चलिए इसके लेवलिंग भी कर लेते हैं, कौन सा एरिया है, ये है हमारा टेस्ट एरिया। हमारी टंग पर क्या होता है, जो हमारी टंग है, टंग पर क्या होते हैं, टेस्ट वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। हमारी टंग पर क्या होते हैं, टेस्ट वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उससे ही हमें किसी चीज का पता चलता है कि किस चीज का टेस्ट कैसा है। पर जो टेस्ट वर्ड्स है वहां से भी न्यूरॉन निकलती हैं, और वहां से न्यूरॉन हमारे कहाँ जा रही है, हमारे पैराइटल लोब के इसमें जा रही है, कहाँ पर, टेस्ट एरिया में जा रही है। टेस्ट एरिया कहाँ है, पैराइटल एरिया में है, लेटरल सर्कस के जस्ट ऊपर, लेटरल सर्कस के जस्ट ऊपर पाया जाता है क्या, टेस्ट एरिया। तो टेस्ट एरिया में क्या होगा, टेस्ट एरिया में वही टेस्ट सिग्नल्स आर परसीव्ड, यहाँ पर क्या होंगे, टेस्ट सिग्नल्स। अगर ये टेस्ट एरिया है, टेस्ट एरिया it help us to know the taste of food, है ना, कि कौन सा फूड मीठा है, खट्टा है। अब आप बोलेंगे किससे पता चल रहा है, टेस्ट एरिया से नहीं, हमारे जो टंग पे क्या प्रेजेंट है, टेस्ट वर्ड से, उनसे पता चल रहा है। तो हाँ, उनसे पता चल रहा है क्योंकि जो हमारे टेस्ट वर्ड्स होते हैं, टेस्ट वर्ड्स से वहाँ से न्यूरॉन्स जाती हैं, और हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स जाती हैं, यहाँ से अंदर से न्यूरॉन्स जाती हैं, और कहाँ से न्यूरॉन्स जाके हमारे कहाँ जाती है, पैराइटल लोब में जाती हैं। और पैराइटल लोब में जस्ट लेटरल सर्कस के ऊपर हमारा क्या है, टेस्ट एरिया है। तो टेस्ट एरिया में वो चीज जाती है, और जब हमें पता चलता है कि किस चीज का टेस्ट कैसा है ना, ये है हमारा टेस्ट एरिया। दिस इज सोमैटोसेंसरी एरिया, और ये है टेस्ट एरिया। दो एरिया याद रखने हैं, पैराइटल लोब में दो एरिया, सोमैटोसेंसरी एरिया और टेस्ट एरिया।
अब हम चलते हैं अपने लेटरल लोब की तरफ, है ना, टेस्ट सॉरी है ना, TST है ना, टेस्ट एरिया, है ना। तो अब हम चलते हैं अपनी किसकी तरफ, लेटरल लोब की तरफ। लेटरल लोब में कितने होते हैं एरियाज, यहाँ पर देखिए लेटरल लोब में यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर होता है एक लोब, एक एरिया, ये लेटरल लोब, इसको मिटा रहे हैं। ये हमारा क्या था, फ्रंटल लोब, ये पैराइटल लोब और ये लेटरल लोब है। लेटरल लोब को कौन बता रहा है, लेटरल लोब को हमारी बता रही है जो लेटरल सल्कस है। ये वाली सल्कस कौन सी, लेटरल सल्कस है। लेटरल सल्कस हमारे लेटरल लोब को फ्रंटल और पैराइटल लोब से अलग कर रही है। अब यहाँ पर क्या होते हैं, एक होता है ये, एक और ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये 3 एरियाज। कौन कौन से एरिया है, सबसे पहला एरिया ये वाला है हमारा ऑल्फैक्टरी एरिया। कौन सा एरिया है, ऑल्फैक्टरी एरिया। ऑल्फैक्टरी एरिया कोई भी चीज हम बोलते हैं, किसी भी चीज की, हाँ इस चीज की जो घर में अगर कोई भी चीज फूड बन रही है, कोई भी चीज बन रहा है, कढ़ी बन रही है, तो उसकी हमें एक अलग से स्मेल आ जाएगी, है ना। तो स्मेल कहाँ से, हम बोले वो स्मेल नोज से आ रही है ना, लेकिन वो स्मेल को रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है कि हाँ ये स्मेल किसकी है, कढ़ी की है ना। तो वो स्मेल कहाँ पर जा रही है, हमारे कौन से, यहाँ के लेटरल लोब, है ना, लेटरल लोब इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरल फिशर से क्या है यहाँ पर टेम्पोरल लोब, है ना, लेटरल या टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब है ना, यहाँ पर क्या जा रही है, टेम्पोरल लोब में जा रही है। और टेम्पोरल लोब में क्या प्रेजेंट है हमारा, यहाँ पर जैसे यहाँ की जो स्मेल होगी ना, तो यहाँ पर टेम्पोरल लोब है, और टेम्पोरल लोब में हमारा क्या प्रेजेंट है, ऑल्फैक्टरी एरिया। इससे हमें क्या पता चल रहा है, स्मेल, यही लिखते चला, ऑल्फैक्टरी एरिया से हमें क्या पता चल रहा है, स्मेल, कि हाँ कोई भी चीज, अरे घर में क्या बनी हुई है, कढ़ी बनी हुई है, तो ये स्मेल किसकी है, कढ़ी की है। कौन बता रहा है, ऑल्फैक्टरी एरिया बता रहा है। फिर अब यहां से देखिए, जब मैंने आपको ईयर पढ़ाया था तो आपको बताया था जो हमारा कॉइल्ड पोर्शन होता है ना, घुमावदार रास्ता होता है, वो हमें कोई भी चीज सुनने में मदद करता है। वहां से एक नर्व जाती है, कॉकलिया से एक नर्व जाती है। कौन सी नर्व होती है, कॉकलियर नर्व, है ना। कॉकलियर नर्व आके कहाँ खुलती है, यहाँ पर खुलती है ना। ये है हमारा ऑडिटरी एरिया, ऑडिटरी एरिया, ऑडिटरी एरिया या हियरिंग एरिया। कोई भी चीज सुनने में मदद कर रहा है, जैसे हमने कोई भी चीज सुनी तो वो ठीक है कॉकलिया तक जा रही है, वो जो हमने पढ़ाया था बैसिलर रेजोनेंस मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन अब वो जो इम्पल्स जनरेट हुआ था, एक्शन पोटेंशियल, वो कहाँ तक आ रहा है, हमारा इस एरिया तक आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है, कॉकलियर नर्व के थ्रू आ रहा है हमारा। और फिर हमें पता चलेगा कि सामने वाला हमसे हेलो बोल रहा है, तो रिस्पॉन्स में हम भी क्या बोलेंगे, हेलो। और हेलो बोलने में कौन मदद करेगा, हमारा ब्रोकास एरिया, है ना। स्पीच को डिलीवर करना ना, हमें हेलो बोला है तो कौन मदद करेगा, ब्रोकास एरिया। ऑडिटरी एरिया हमारा होता है हियरिंग एरिया, है ना। यहाँ पर कौन सी नर्व आती है, कॉकलियर नर्व एंटर्स हियर। यहाँ पर कौन सी नर्व एंटर कर रही है, कॉकलियर नर्व एंटर कर रही है ना। जस्ट देख ले यहाँ पर, आपको दिख रहा है यहाँ तक कि नहीं, हाँ। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कॉकलियर नर्व एंटर्स हियर, ये हमारा क्या हो जाएगा, हियरिंग एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा कॉकलियर एरिया, है ना। अब देखिए हमारा यहाँ पर ये वाला एरिया कौन सा होता है, इसको यहाँ रब कर रहे हैं जिससे कि यहाँ लेवल कर पाए। ये हमारा हो गया ऑडिटरी एरिया, और ये ऑल्फैक्टरी एरिया, ये ऑडिटरी एरिया। और यहाँ पर हमारा एक और एरिया होता है, उस एरिया को हम बोलते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं वर्निकेस एरिया। उस एरिया को हम बोलते हैं वर्निकेस एरिया। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, वर्निकेस एरिया बोलते हैं, है ना। तो वर्निकेस एरिया में क्या होता है कि कोई भी चीज, वर्निकेस एरिया में होता क्या है, जैसे हम कोई भी चीज सुनी है हमने, है ना, कोई भी चीज सुनी है, तो वर्निकेस एरिया क्या करेगा, उस चीज को समझने में मदद करेगा। जैसे कोई भी चीज ने बोला हेलो, है ना, तो उसने हमने सुन लिया। ऑडिटरी एरिया में आया कि उसने बोला है हेलो, तो हमने सुन लिया, ठीक है। लेकिन हेलो का मतलब क्या होता है, उसको समझने में कौन मदद करेगा, वर्निकेस एरिया।
जो सामने वाला हमसे बोल रहा है उसको समझने में मदद करेगा वर्निकेज एरिया। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड स्पीच। बोलने में कौन मदद कर रहा था? ब्रोकास एरिया। कहाँ पर है? फ्रंटल। ब्रोकास एरिया कहाँ पर है? फ्रंटल लोब में है। सुनने में मदद कौन कर रहा है? ऑडिटरी एरिया। ऑडिटरी एरिया किस लोब में है? टेम्पोरल या लेटरल लोब में है। और सुनने के बाद उस चीज को समझने में कौन मदद कर रहा है? वर्निकेज एरिया। ये सामने वाले ने हमसे क्या कहा है? समझने में मदद कर रहा है वर्निकेज एरिया। और वर्निकेज एरिया कहाँ पर है हमारा? वर्निकेज एरिया भी हमारा है टेम्पोरल लोब, है ना, ये टेम्पोरल लोब या लेटरल लोब में हमारा वर्निकेज एरिया है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई यहाँ से कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी चीज को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। फ्रंटल एरिया से हम कोई भी चीज को बोल सकते हैं स्पीच डिलीवर करने में, क्योंकि वहां पर है ब्रोकास एरिया। और हमारे जो दिमाग लगाने के जितने भी काम हैं, हायर फंक्शन से जितने भी दिमाग लगाने के, वो हमारे कहाँ है? प्री फ्रंटल एरिया, ये वाला, है ना। तो इस चीज यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि जोर से नहीं मारना चाहिए, है ना, कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एरिया बहुत डेलिकेट होता है। कौन सा एरिया है? ये प्री फ्रंटल एरिया है, जहां से हम सारे अपनी बॉडी की क्या हायर फंक्शंस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर पीछे, अब हम चलते हैं ऑसिपिटल लोब में, है ना। तो ऑसिपिटल लोब में भी हमारी कितना एक फंक्शन बहुत पड़ेगी यहाँ पर होता है ऑसिपिटल लोब में। ऑसिपिटल लोब में हमारा होता है विजुअल कॉर्टेक्स या विजुअल सेंसरी एरिया। देखो कोई भी चीज हमने देखी, उस चीज को देखने की इमेज कहाँ पर बनेगी? रेटिना पे बनेगी। और रेटिना पे सपोज हमारी कोई फ्रेंड आई है और उस फ्रेंड की इमेज कहाँ पर बनेगी हमारी? हमने उसको देखा, फ्रेंड की इमेज कहाँ पर बनेगी हमारी? रेटिना पे बनेगी। फिर रेटिना से एक जाएगी क्या? ऑप्टिक नर्व जाएगी, है ना। जब आई वाला पोर्शन पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारी आई से क्या जाएगी? ऑप्टिक नर्व जाएगी। और वो ऑप्टिक नर्व जाकर हमारे कहाँ पर एंटर करेगी? सीधी हमारी यहाँ पर जाएगी। कौन से? ऑसिपिटल लोब में जाएगी। और ऑसिपिटल लोब में जाएगी, फिर हमें समझ में आएगा कि जो सामने वाला है वो हमारी क्या है? फ्रेंड है ना। और फिर फ्रेंड को हम भी क्या बोलेंगे? हेलो, आ जाओ घर, है ना, आ जाओ, स्वागत, वेलकम करेंगे। तो उसके लिए बोलने में कौन मदद करेगा हमारा? फिर ब्रोकास एरिया। तो यहाँ पर कौन सा एरिया है हमारा? यहाँ पर है हमारा विजुअल सेंसरी एरिया। विजुअल सेंसरी एरिया यहाँ पर नीचे भी लिख रहे हैं, क्या है हमारा? यहाँ पर क्या है? ये वाला एरिया विजुअल सेंसरी एरिया, है ना, यहाँ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये विजुअल सेंसरी एरिया कहाँ? ऑसिपिटल लोब में, जस्ट पीछे यहाँ पर विजुअल सेंसरी एरिया है। तो कौन सा एरिया है? विजुअल सेंसरी एरिया। विजुअल सेंसरी एरिया का काम क्या होता है? इट हेल्प्स अस टू विजुअल सेंसरी एरिया। यहाँ पर क्या? इट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद कर सकता है ना। यहाँ पर क्या एंटर करती है? ऑप्टिक नर्व एंटर्स हियर। ऑप्टिक नर्व एंटर्स हियर, ठीक है। यहाँ पर क्या कौन सी नर्व एंटर कर रही है? ऑप्टिक नर्व, जो हमारी कॉक्लियर नर्व थी, जो हमें क्या सुनने में मदद करती है, वो कहाँ आती है? ऑडिटरी एरिया में, ठीक है। और जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है वो कहाँ आती है? हमारी विजुअल सेंसरी एरिया में। यहाँ पर आ रही है हमारी कॉक्लियर या ऑडिटरी नर्व, और यहाँ पर आ रही है हमारी ऑप्टिक नर्व। कॉक्लियर नर्व वो यहाँ पर आके हमें क्या कर रही है? यहाँ पर आ रही, तो क्या पता चल रहा है हमें कि हमें सुनने में मदद कर रही है। और ऑप्टिक नर्व हमें क्या मदद कर रही है? देखने में। इमेज तो बन जाती है रेटिना पे, पर किस चीज की इमेज बनी वो कैसे पता चलता है? जब हमारा सिग्नल जाता है कहाँ पर? विजुअल सेंसरी एरिया में। और विजुअल सेंसरी एरिया में कहाँ? आई से सिग्नल विजुअल सेंसरी एरिया में कौन लेकर आ रहा है? हमारी ऑप्टिक नर्व लेकर आ रही है। तो ये हो गया हमारा पूरा सेरिब्रम, है ना। अब लास्ट और आप देख लीजिए सेरिब्रम का। यहाँ पर ये जितना भी एरिया बचा हुआ है इसको एक अलग कलर से लोकेट कर देते हैं। बहुत सारा एरिया बचा हुआ है हमारे यहाँ पर, ये हटाए, है ना। तो यहाँ पर ये वाला लोब कौन सा है? पैराइटल लोब, ये ऑसिपिटल लोब, ये लेटरल या टेम्पोरल लोब। तो सबसे ज्यादा ये जो पैराइटल लोब होता है ना, पैराइटो, ये थोड़ा सा ऑसिपिटल, और ये टेम्पोरल लोब।
एरिया होता है जो ग्रीन पोर्शन से आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं, ये हो गया पैराइटो, ये ऑसिपिटल, टेम्पोरल, थोड़ा सा आ जाता है टेम्पोरल, तो पैराइटो ऑसिपिटल टेम्पोरल एरिया, ये हमें मदद करता है कि सामने वाले हमारे आजू बाजू कौन है, हमारे चारों तरफ कौन है, सोशल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस में कौन मदद करता है, पैराइटो ऑसिपिटल एरिया। और जब किसी की लिखी हुई राइटिंग को हम पढ़ रहे हैं ना, तो किसी चीज को लिखा हुआ समझने में, है ना, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द रिटन लैंग्वेज, कुछ भी चीज लिखा हुआ है उसको समझने में भी कौन मदद कर रहा है, हमारा पैराइटो ऑसिपिटल टेम्पोरल एरिया, है ना। किस चीज में, सोशल अवेयरनेस, हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द रिटन लैंग्वेज। और क्या होता है, किसी भी चीज को, सपोज हमने किसी भी चीज को एक बार देख लिया, सपोज ये जो फोम है इसको हमने एक बार देख लिया, टच कर लिया, अब क्या हुआ, एक बार हमने ये फोम है, इस फोम को हमने देखा नहीं, और ऐसे इस फोम को जस्ट हमने टच किया, और टच करने से हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे हाथ में चीज है वो क्या है, फोम है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि उसकी मेमोरी यहाँ पर सेव हो जाती है, उसकी मेमोरी कहाँ पर सेव हो जाती है, पैराइटो ऑसिपिटल टेम्पोरल एरिया, है ना। तो फिर से यहाँ पर लिखते रहे, पैराइटो ऑसिपिटल टेम्पोरल एरिया के क्या क्या काम होते हैं, कौन सा एरिया है ये, पैराइटो ऑसिपिटल टेम्पोरल एरिया, पूरा जो ग्रीन वाला है, कौन सा, पैराइटो ऑसिपिटल टेम्पोरल एरिया, पैराइटो ऑसिपिटल टेम्पोरल एरिया किस चीज से मदद कर रहा है, पैराइटो ऑसिपिटल टेम्पोरल एरिया हमारी सोशल अवेयरनेस, अंडरस्टैंड, हेल्प्स अस टू, पूरा लिख दे रहे, हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड रिटन लैंग्वेज, कुछ भी चीज लिखा हुआ है उसको समझने में भी क्या मदद कर रहा है, या हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड राइटिंग, रिटन लैंग्वेज लिख रहे हैं ना, रिटन लैंग्वेज, सोशल अवेयरनेस, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड रिटन लैंग्वेज, है ना, हेल्प अस टू नेम ऑब्जेक्ट, हेल्प अस टू, कोई भी चीज को हम एक बार देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि सामने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, मान लो सामने यहाँ पर क्या है, ये बोर्ड है, इसको हम एक बार देख चुके हैं, अब कोई हमसे पूछेगा ये क्या है, तो हम बोलते हैं कि बोर्ड है, किस तरीके से, क्योंकि इसकी मेमोरी हमारी पहले से हो चुकी है, कहाँ पर, पैराइटो ऑसिपिटल टेम्पोरल एरिया में। तो हेल्प अस टू नेम ऑब्जेक्ट्स, ये चीज समझ में आ गई, है ना, सोशल अवेयरनेस, helps us to understand written language, help us to name objects। नेक्स्ट देखिए इसका, helps us to recognize objects by only touching, है ना। जैसे कि हमने फोम को टच किया था और हमने फोम को देखा नहीं था, लेकिन हमें फोम को टच करते ही पता चल गया कि जो हमारे हाथ में है वो फोम है। वो कैसे पता चल गया, क्योंकि इसकी मेमोरी पहले से हमारे पैराइटो ऑसिपिटल टेम्पोरल एरिया में सेव हो चुकी थी। पहले से हमारे पैराइटो ऑसिपिटल टेम्पोरल एरिया में सेव हो गया था कि जो टच करने पर ऐसा सॉफ्ट सा लगेगा वो क्या है, फोम है, इसलिए हमें टच करते ही पता चल गया, है ना। तो क्या हो गया, ये पैराइटो ऑसिपिटल टेम्पोरल एरिया। तो ये हो गया हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम में कितनी, जो फिर से इसको एक बार कोई रिकैप कर लेते, रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा सेरिब्रम में, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर इधर है, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर इधर है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में से एक दरार है जिसको हम बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियल फिशर। दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम कुछ नहीं है, बस दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर से जो नर्व आ रही हैं उस नर्व का एक एक्सॉन्स का एक मोटा सा बैंड है, उसको हम बोलेंगे कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। और दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में कितने लोब्स होते हैं, 4 लोब्स होते हैं। कौन कौन से लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, ऊपर का पैराइटल लोब,
पीछे का ऑसिपिटल लोब, साइड का टेम्पोरल लोब, ये 4 लोब्स मेन होते हैं। अगर हम एक और लोब देख सकते हैं, अगर हम टेम्पोरल लोब को यहाँ से डिग करें तो हमारा यहाँ से काटे टेम्पोरल लोब तो हमें एक अंदर एक और लोब दिखेगा जिसको हम बोलेंगे इंसुला लोब। ये जो 4 लोब्स है, मेनली 4 लोब्स कह सकते हैं। इंसुला लोब को अगर हम छोड़ दें तो ये 4 लोब्स को सेपरेट कितनी सल्कस करती हैं? 3 सल्कस। सल्कस क्या होता है? वो जो दरार पड़ जाती है, जो डिप्रेशंस है ना, बहुत सारी डिप्रेशंस है पर मेनली 3 डिप्रेशंस हैं जो हमें लर्न करनी। कौन कौन सी? हमारे जो फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब से सेपरेट करती है वो कौन सी होगी? सेंट्रल सल्कस, सेंट्रल सल्कस। और फिर जो हमारे फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को टेम्पोरल लोब से सेपरेट करती है, यहाँ से टर्न करती है हमारी कौन सी सल्कस? लेटरल सल्कस। और पीछे हमारी कौन सी सल्कस होती है? पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस होती है, जो हमारे ऑसिपिटल लोब को, यहाँ पर कौन सी लोब होती है हमारी? पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस होती है, जो हमारे ऑसिपिटल लोब को हमारे पैराइटल लोब से अलग कर रही है। ठीक है, तो ये होता है हमारा आज का सेशन कंप्लीट, सेरिब्रम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने 4 ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट कौन सा? डायेंसेफेलॉन। थैंक यू।